मेरे परम प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने प्रार्थना के बारे में कहा था कि मैं निरंतर इस तरह के एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, तो उसी अध्याय के अंतर्गत मैं दूसरा एपिसोड यानी अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसी विद्वान ने कहा है कि करत करत अभ्यास के मूर्ख होत सुजान। तो अभ्यास निरंतर आप करते रहो तो आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, मैं ममता मन मारे नन्ना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीस। अब निरंतर अभ्यास आपको किसके लिए करना है? ध्यान का एक रूप है, प्रार्थना का ही एक रूप है ध्यान। और प्रार्थना के द्वारा ध्यान करके प्रभु से जुड़ने का एक कारगर तरीका ध्यान है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लोग विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, तो उनमें से एक ध्यान करने की प्रार्थना है, और ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। कुछ लोग इस संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, आप एक नया घर या नई कार की इच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे या उनका परिवार स्वस्थ हो जाए। कुछ ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं कि उनके व्यक्तिगत संबंध बेहतर हो जाए। फिर भी अधिकतर लोग सांसारिक वस्तुओं के लिए ही प्रार्थना करते हैं। आमतौर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से अपने लिए कुछ याचना करते हैं। हम हमेशा उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये फायदेमंद होंगी। उस समय अपने जीवन के बारे में हमारी जानकारी सीमित होती है। कई बार हम ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारे अनुसार फायदेमंद हो, या अंत में वह चीज हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं होती। हम प्रार्थना करके कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं, पर लंबे समय बाद देखते हैं कि वह हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रार्थना का सही तरीका यह है कि हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में घटित होने दें। इसलिए कई धर्मों में यह कहावत है कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में घटने वाली
हर एक चीज से अवगत है। वह जानता है कि सचमुच हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतना बहुत अच्छा होगा, पर हम यह नहीं समझते कि इतना पैसा मिलने के बाद दो चीजें हो सकती हैं। एक, बड़ी बड़ी चीजों की खरीदारी से इतना ज्यादा व्यस्त हो सकते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु से दूर हो जाए, या फिर हो सकता है कि हमारे सभी दोस्त इस धन में से कुछ हिस्सा लेना चाहें, और अगर हम वह उन्हें न दें तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाए या हमारी हत्या हो जाए और हम अकेले पड़ सकते हैं। इसीलिए हम वास्तव में यह नहीं जानते कि हमारे लिए अच्छा क्या है। अपने सीमित दृष्टिकोण से हम कुछ मांगते हैं तो हमारे विचार में अच्छा हो, पर अगर हम यह प्रभु पर छोड़ दें कि जो कुछ हमारे लिए सर्वोत्तम हो वही वह कर दे, तब हम सच्ची प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है प्रभु को जानना, प्रभु में ही लीन हो जाना। बाकी प्रार्थनाएं सच्ची हो सकती हैं, पर अक्सर वे ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए होती हैं जिनसे हमारा भौतिक अस्तित्व बेहतर हो। प्रभु को जानने के की प्रार्थना करने का अर्थ है उस शक्ति का आह्वान करना जिसने हमें पैदा किया है और हमें जो इस दुनिया में संचालित कर रहा है। प्रभु को जानने की प्रार्थना करने का अर्थ दूसरा यह है कि अपना मुंह उस ओर मोड़ना जो हमारे अस्तित्व का कारण है। जब प्रभु को जानने की इच्छा हमारे दिल में घर की कर जाती है तो यह एक अविरल प्रार्थना बन जाती है, तो तब तक नहीं रुकती जब तक कि हम प्रभु को पा नहीं लेते। प्रभु को जानने की ऐसी ही प्रार्थनाएं ध्यान, अभ्यास, प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। प्रार्थना के दौरान द्वारा प्रभु को बताते हैं, हे प्रभु हम क्या चाहते हैं। ध्यान अभ्यास के दौरान हम प्रभु को सुनते हैं कि वह क्या चाहता है। ध्यान अभ्यास का अर्थ मात्र शांत होकर बैठना नहीं है। इस दौरान हम अपना पूरा ध्यान प्रभु की खोज में लगा देते हैं। हम जीवन में बाकी सभी लक्ष्यों को भूलकर इस तैयारी में बैठते हैं कि प्रभु की दया धारा हम में प्रवेश कर सकती है। हालांकि कुछ प्रार्थनाएं मशीनी होती हैं, ये प्रभु में लीन होने के लिए हमारे मन, दिल और आत्मा में तीव्र चाहत और बेताबी की अवस्था पैदा करती हैं। अब ध्यान हमें क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है। तो हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म निर्भरता, आत्मिक चेष्टा, जिससे हम आत्मा को प्रोत्साहित कर सकें परमात्मा की खोज के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान करें तो करें कैसे? लोगों को यही नहीं पता है कि ध्यान करने का आसान तरीका क्या है। तो
ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है हम अपनी सुविधा अनुसार खड़े होने की अवस्था में, जो सबसे सरल अवस्था लगे हमें, या बैठकर पालती मारकर बैठना, लेटकर भी हम अपने हाथ और उंगलियों को एक अवस्था में रखकर आत्म शांति के लिए कर सकते हैं। ज्ञान का अलौकिक प्रकाश करने के लिए हम अपने विचारों को विराम दें, और विचार उनको विराम देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विचार को मन भटकाता है, और लेकिन हमें इस बात की चिंता न करते हुए भी ध्यान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही ये कहावत सही होगी, करत करत अभ्यास के मूर्ख होत सुजान। और इस तरह ध्यान का अभ्यास प्रार्थना का सर्वोच्च रूप एक दिन साबित होगा। मेडिटेशन के लिए उपयुक्त जगह दुनिया से हम दूर अपने को महसूस करें तो हम विभिन्न विचारों के उलझन से दूर हो जाएंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस की अवस्था में पहुंच जाएंगे। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि ध्यान और अभ्यास प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, आप ध्यान का अपनी दैनिक दिनचर्या में सुबह शाम प्रार्थना के साथ ध्यान का प्रयोग करें, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक शांति दोनों प्राप्त होंगी। अतः इस प्रोग्राम को आप निरंतर देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।